चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब क्या परेशानी है प्रधानमंत्री की सोच में, अगर वो ये कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर इस देश को सोचना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो लोग देशभक्त हैं हाँ। वो फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, कम बच्चे की बात करते हैं, और आरएसएस के चीफ से सुप्रीम लीडरशिप से लेकर अभी मजा आएगा ना। नहीं, और प्रधानमंत्री जी ने साक्षी ऐसा नहीं महाराज कहा। तक जो इनके संबित जी को दिखाइए इनके साथ, एक बात इनके मैं साथ संबित जी को दिखाइए। वो लोग ये कहते हैं, आवश्यक है, वो प्रधानमंत्री लोग को ये रॉन्ग कहते कोट हैं मत कि करें। 10-10 बच्चे पैदा प्रधानमंत्री जी ने कीजिए, ये नहीं कहा कि 10-10 जो लोग बच्चे पैदा देशभक्त करें। हैं वो कम बच्चा पैदा करते हैं। उन्होंने कहा एक वर्ग ऐसा है जो कम अपने परिवार को सीमित रखते हैं, यह भी देशभक्ति का काम है। हाँ, यह भी पैट्रियोटिज्म है। ये कहा है वकार, ये नहीं कहा कि जो लोग देशभक्त हैं वो कम बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, जवाब सुन। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। जवाब सुन लीजिए। देखिए, आरएसएस के जो सुप्रीम लीडरशिप है वहां से लेकर और साक्षी महाराज तक, अच्छा, बीच में बाकी सब भी आ गए, बीजेपी से जुड़े हुए तमाम लोग, अच्छा, वो ये कहते हैं कि 10-10 बच्चे पैदा करो, अपने लोगों से कहते हैं, हिंदुओं से कहते हैं। तो पहले तो प्रधानमंत्री जी इस पर नजरिया साफ कर दें। ठीक है, समझ गया। दूसरी बात, मैं एक सवाल उठा रहा हूं कि आप कानून ला रहे हैं, आपने अगर मन बनाया है तो कोई रोक नहीं सकता आपको, लेकिन जिन लोगों ने एनआरसी का कानून बनाया, जिसमें आपने खुलकर ये बोला, संबित जी ने खुलकर ये बोला कि हम मुसलमानों को तो निकाल देंगे और जो हिंदू हैं शरणार्थी हैं, मैंने बोला निकालिए जरा वीडियो। भगवान दे देंगे। कब बोला ये मुसलमानों को निकाल देंगे? कब बोला कि वकार साहब को हम एनआरसी कानून के अंतर्गत निकाल देंगे? ये इसी को कहते हैं भड़काना, इसी को कहते हैं आग जलाना, इसी को कहते हैं लोगों को परेशान करना। आप सहमत हो, आप अपनी राय बताओ ना। साक्षी जी ने क्या बोला बाद में, पहले अपने बताओ। आपके ओवैसी साहब हम दो हमारे दो के पक्ष में या विपक्ष में, इतनी बात आप बताओ। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। नहीं, देखिए वो हमारे लीडर हैं, उन्होंने जो बोल दिया है वो आप लोग के पास मौजूद है, और आप अपने मुंह से यहाँ डिबेट में बैठे अपने मुंह से कहिए, आप हम दो हमारे दो चाहते हैं या हम दो हमारे 20 चाहते हैं, आप बताइए यहाँ पे। नहीं साहब, मेरे तो दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। आपके बच्चे कितने, किसने और मैं बहुत खुशनसीब हूँ। सुनिए सर, अब आप बता दीजिए अपने, आपके हो सकता हो 4 हो 5 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 भी रख सकते ले जा रहे हैं। अरे मैं प्रवक्ताओं के बच्चे गिनने के लिए थोड़ी बैठी हूँ यहाँ पे। कैसी बात करते हैं आप पार्टी की लाइन बताइए ना। क्या AIMIM ये सोच रखती है? तो आप किसके ओवैसी साहब को बच्चे? नहीं, हम वहां भी नहीं जाना चाहते वकार साहब, प्लीज डू नॉट मेक इट अगली, प्लीज सर। आप टॉपिक पे रहिए, पार्टी लाइन पे रहिए प्लीज। कहाँ ले जा रहे हैं आप इसको? नहीं, मैं बिल्कुल पार्टी लाइन पर हूँ। असल में मुझे ये बताइए कि क्या वकील साहब की सोच है कि 2 ही बच्चे? कोई नहीं बोला बीच में। हाँ। सुनिए, वकील साहब बोले, अच्छा बोले, सही बोले, गलत बोले, जैसा बोले, कोई बीच में नहीं बोला। पात्रा जी बोले, कोई बीच में नहीं बोला। लेकिन जब आसिम वकार बोले तो वकील साहब की भी चाबी ऑन हो गई और पात्रा जी की भी चाबी ऑन हो गई। अरे मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए, बाद में टोक लीजिएगा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ बोलिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप कानून लेकर आएंगे तो क्या उस तरह के कानून बनाएंगे कि मुसलमानों के अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो आप उनको सजा देंगे, उन पर कानून लागू करेंगे, और अगर गैर मुसलमानों के बच्चे ज्यादा होंगे तो उनको इनामात से नवाजेंगे? क्या आप इस तरह की सोच रखते हैं? नहीं। क्या इस तरह को कानून ला रहे हैं? मैं जवाब देता हूं। वकील साहब से मैं पूछ रहा हूं, क्या ये एनआरसी में इस तरह कर रहे हैं, हरकत नहीं कर रहे हैं? देश पे भरोसा बनाइए, देश को एजुकेट कीजिए, देश के लोगों में इस तरह की बात भरिए, देश को जागरूक कीजिए, और जागरूक करने के बाद अगर देश के साथ लोग ना खड़े हों और देश की बात ना माने और देश के हित में ना करें, जागरूक होने के बाद तब आप जो दिल चाहे कहिए। बात तो सही है, ये बड़ी अच्छी बात कही है आप देश को जागरूक नहीं कर रहे हैं, देश को आप 2 जगह बांट रहे हैं, धर्मों में बांट रहे हैं, आप धर्म के आधार पर बंटवारा कर रहे हैं, कानून धर्मों के आधार पर बना रहे हैं, और उसके बाद फिर आप इस तरह की बात करेंगे, कैसे माना जाएगा? मैं जवाब देता हूं। संबित जी जवाब दे ले, उसके बाद रहवानी साहब भी आ रही है। मैं एक एक करके अभी असीम वकार साहब के प्रश्नों का जवाब देता हूं।
पहले इन्होंने कहा कि ये धर्म के आधार पर मोदी जी बांट रहे हैं। आप मुझे दिखा दीजिए मोदी जी ने कहां लाल किले में कल धर्म का नाम लिया। उन्होंने क्या कहा, स्व प्रेरणा से पॉपुलेशन पे कंट्रोल की जो बात आप लोग किया करते थे, मैं दे रहा हूं ना जवाब। भाई साहब मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए मुझसे 100 बार सुनिए ना, आप सुनिए। मैं आप ऐसे भड़किए मत, क्या ऐसे क्यों हो रहे हैं? डंके की चोट पे कहता हूं मुसलमानों ऐसे क्यों हो रहे हैं? निकाला जाएगा और हिंदुओं को नागरिकता देंगे। ठीक है, मुसलमान निकाला जाएगा नहीं निकाला जाएगा, मैं जवाब दे रहा हूं। सुनिए बात कही कि नहीं कही, सुनिए सुनिए सुनिए। नंबर 1, इन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा कि साक्षी महाराज ने बोला है और उसके बाद हिंदू मुसलमान कर दिया। आप याद करिए अंजना जी, मैं आपके साथ डिबेट में था डीमोनेटाइजेशन के समय। किस लिए डिबेट में था और मेरे साथ कौन था आपको याद है? ओवैसी साहब डिबेट में मौजूद थे। वो डिबेट बड़ा हिट भी हुआ था। क्यों था वो डिबेट? वो डिबेट इसलिए था क्योंकि ओवैसी साहब ने कहा कि जो है मुसलमान इलाकों में बैंक नहीं, मुसलमान इलाकों में एटीएम मशीन काम नहीं कर रहे हैं। एटीएम मशीन और बैंक तक को हिंदू मुसलमान इन्होंने कर दिया था, बाकी तो छोड़िए पॉपुलेशन का विषय। फिर ये बीच में पैसे कम भरे जा रहे हैं। अरे सुन लीजिए ना, बैंक उस समय तो आप लोग सरकार में थे, 10 साल तक बैंक नहीं बनाया, तो क्या आप मुझे सवाल पूछोगे? तीसरा करना चाहिए तो उस वक्त सर, आपके मैं स्टूडियो में हूं, मैं चाहूं तो आपके बीच में बोल सकता हूं, मगर मैं कर्टसी के कारण आपके बीच में बोलता नहीं। आप सुन लीजिए, ऐसे भ्रुकुटी आनंद एकदम ऊपर उठा के चिल्लाइए मत, आराम से। देखिए अंजना जी, इन्होंने एनआरसी के बारे में प्रश्न पूछा। इन्होंने कहा एनआरसी करके मुसलमानों को देश से बाहर भेज दिया, एनआरसी करके रोहिंग्यान को बाहर भेजा है। गजब बेइज्जती है।